सबसे पहले आप ये देखो भाई, क्या खतरनाक नेक्स्ट लेवल वाले हेडशॉट लग रहे हैं। शॉटगन, MP40 सबसे सिर्फ रेड नंबर्स। बस कुछ सेटिंग्स को ऑन करते ही आपके भी ऐसे ही रेड नंबर्स लगने वाले हैं। और सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ही नहीं, आप देख सकते हो कस्टम के अंदर भी इतने खतरनाक हेडशॉट लग रहे हैं यार। भाई मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कैसे हो सकता है। बस कुछ सेटिंग्स को ऑन करते ही आपको ये फ्री फायर गेम खेलते हुए ना जाने कितने दिन हो गए, कुछ 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ तो 5 साल से इस गेम को खेले जा रहे हैं। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे आप जो सेटिंग वाला सेक्शन देख पा रहे हो, इसके अंदर सारे सेटिंग्स आपने प्रॉपर सेट किए हैं। सारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। तो आप भी एक बार को सोच में पड़ जाओगे कि भाई बात तो सही कह रहे हो, इतने सारे सेटिंग्स इन मैच के अंदर, कंट्रोल, इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिविटी, ऑटो पिकअप, वाइब्रेशन से लेके अकाउंट एंड बेसिक सभी सेटिंग्स में कुछ न कुछ तो हमने गड़बड़ कर रखा है, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा गेम प्ले डाउन हो रहा है। लेकिन अगर आप इन सेटिंग्स को बिल्कुल ही प्रॉपरली सेट करते हो तो आपका गेम प्ले बहुत हद तक इम्प्रूव होगा। हेडशॉट मारना चाहते हो या फिर मूवमेंट करना चाहते हो, आपकी सेटिंग, आपका कस्टम HUD प्लस सेंसिटिविटी, साथ ही साथ अकाउंट एंड बेसिक सब कुछ मैटर करता है। तो ये वीडियो होने जा रहा है सभी फ्री फायर प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो देख के जाएगा वो अपने एनिमीज को ऐसे चुटकियों में मार देगा, और जो यहाँ से स्किप कर देगा उसका गेम प्ले रह जाएगा नूब। तो प्लीज अपने सेटिंग और अपने गेम प्ले को गॉड लेवल का बनाने के लिए इस वीडियो को देखो बिल्कुल एंड तक, बिना किसी बकचोदी के, बिना किसी प्रकार का टाइम वेस्ट किए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल के अंदर आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है एम प्रिसाइज, इसको आपको रखना है डिफॉल्ट। वो आपको पता है क्यों रखना है, हर एक चीज पे डिटेल पे अगर बात करेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो चीजें आपको पता है उस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट है उस पे ज्यादा टाइम दूंगा। लेफ्ट फायर बटन को आपको ऑलवेज ऑन रखना है। कब? जब आप 3 फिंगर से खेल रहे हो। लेफ्ट फायर बटन हमें तब काम आता है जब हम बिल्कुल फास्ट ग्लू वॉल लगाना चाहते हैं या फिर इन स्कोप हेडशॉट मारना चाहते हैं। इसको आप जैसे ही प्रेस करोगे, राइट फायर बटन में क्या होता है, आप जैसे ही ड्रैग करते हो तो आपका एम भी ऊपर जाता है, पर इसमें आप ड्रैग नहीं कर सकते। ये आपका एम जहाँ रहेगा वहीं पे ये बस गोली को पहुंचाएगा, ये ऊपर नीचे ड्रैग इधर उधर नहीं करेगा। तो एम को स्टेबल रखने के लिए इन स्कोप हेडशॉट मारने के टाइम इस वाले बटन को बहुत सारे प्लेयर्स यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, सो व्हेन स्कोप्ड। जब स्कोप ऑन करोगे तब ये खुलेगा और आप इससे फायर कर पाओगे। होल्ड फायर टू स्कोप, मैं इसको ऑन रखता हूँ। जैसे मैं फायर पे क्लिक करता हूँ मेरा AWM का स्कोप ऑन हो जाता है, और जैसे मैं छोड़ता हूँ वो गोली फायर कर देता है। क्विक वेपन स्विच बटन, क्विक रिलोड बटन, ये सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है आपके स्क्रीन को। अगर आप 3 फिंगर खेलते हो, बहुत ज्यादा फास्ट खेलना चाहते हो, तब जाके आप इन सबको ऑन रख सकते हो। अगर आप नॉर्मल गेम प्ले करना पसंद करते हो, स्थिर से बिल्कुल एकदम प्यार से गेम प्ले करना पसंद करते हो, तो आपको ऑफ रख देना है इसको। रीलोड प्रोसेस ऑन क्रॉसहेयर, अगर आप रीलोड करते हो तो यहाँ पे दिखेगा कि आपका गन रीलोड हो रहा है। इन सबका उतना कुछ मैटर नहीं है आपके गेम प्ले से। जहाँ पे आपका गेम प्ले मैटर करता है ग्रेनेड शॉट, यहाँ पे आपका गेम प्ले मैटर करता है। जब आप सिंगल शॉट रखोगे तो आपको ये देखो कस्टम HUD की जगह एक ही बस ये चीज मिलेगा, और इसी में आपको ग्लू वॉल भी मिलेगा, ग्रेनेड भी मिलेगा, लैंडमाइन भी मिलेगा, सब चीज इसी के अंदर रहेगा। ये समस्या है। तो जब आप ग्लू वॉल लगाना चाहोगे, क्या पता इसमें प्रेस होके ग्रेनेड हाथ में आ जाए और आपका ग्लू वॉल लगे नहीं, एनिमी आपको मार के चला जाए। आपको क्या करना है, इसके अंदर डबल शॉट रखना है, जिससे कि क्या होगा, कस्टम HUD में जाओगे तो आपको एक ग्लू वॉल का अलग बटन मिलेगा और इसका अलग बटन मिलेगा, जिससे कि आप ग्रेनेड के टाइम पे ग्रेनेड वाले पे क्लिक करना और ग्लू वॉल के टाइम पे ग्लू वॉल पे प्रेस करके ग्लू वॉल लगा देना। स्मार्ट थ्रो ऑफ रखना। नीचे आपको गाड़ी जैसे भी चलाना है वो आप चला सकते हो, पर्सनल मैटर है भाई वो आपका। बात तो सही है। एनिमी आउटलाइन आप यहाँ पे ऑन रख सकते हो, जिससे कि एनिमी के ऊपर आउटलाइन दिखेगा, जिससे कि वो चमकता हुआ आपको दूर से या फिर ऐसे में दिख जाएगा। तो मैंने ऑफ क्यों कर दिया था यार। बाकी सब वैसी चीजें हैं। ऑटो पिकअप में आते हैं, सेंसिटिविटी में बाद में बात करेंगे। ऑटो पिकअप में यहाँ पे सब चीजों को ऑन रख देना। वाइब्रेशन बहुत ज्यादा काम की चीज है। अगर आप एक अच्छा खासा हेडफोन ईयरफोन यूज नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन के अंदर फुट स्टेप्स को ऑन कर देना है, जिससे कि क्या होगा, अगर आपके आसपास कोई भी एनिमी रहेगा, फुट स्टेप आते ही आपका फोन वाइब्रेट करने लगेगा। डिस्प्ले में चलते हैं, बहुत 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 ज्यादा काम की चीज है ये चीज ही आपके गेम प्ले को स्मूथ करती है। अगर आप स्टैंडर्ड पे खेल रहे हो, अल्ट्रा पे खेल रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस पे खेलना है। आपके फोन के अनुसार थंब है ये उसके ऊपर आ जाएगा। मेरे पे अल्ट्रा दिखा रहा है तो मैं अल्ट्रा पे खेलूंगा। आप अगर स्मूथ दिखा रहा है तो स्मूथ पे भी गेम प्ले, बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत खतरनाक लेजेंड लेवल का गेम प्ले करते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको कर लेना है हाई FPS वाले सिस्टम को हाई पे सेट, जिससे कि क्या होगा, आपका गेम प्ले बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल पे करोगे ना, आपका गेम आपको अटक रहा है, अटक के चलेगा। पर जैसे ही आपने हाई FPS को हाई कर दिया तो ये आपको बताएगा कि आपका फोन लैग हो सकता है, हीट हो सकता है, बट ये आपको बहुत ज्यादा स्मूथ गेम प्ले करके देगा। फिर
भी अगर आपका जो फोन है वो 2GB रैम 3GB रैम का है तो आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो। ये जो आप डाउनलोड सेंटर देख रहे हो ना, इसमें बेफालतू की चीजों को हटा दो भाई। मैप में अगर आप नेक्स्ट एरा नहीं खेलते, आप अल्पाइन नहीं खेलते, मैंने भी डाउनलोड नहीं कर रखा। अगर आप मोड्स में बहुत सारे नहीं खेलते तो उनको हटा दो। आउटफिट्स एंड कलेक्शन जो आपने ओन कर रखे उनको ही डाउनलोड करो, या फिर उनको भी मत करो यार, सबको यहाँ पे डिलीट कर दो। आउटफिट डिलीट, जिससे कि क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा स्टोरेज बचेगा, आपका गेम उतना ज्यादा लोड नहीं देगा, जिससे कि आपका गेम प्ले स्मूथ होगा आपके फोन के अनुसार। साउंड के अंदर आपने यहाँ पे बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पे आपने इसको ऑटोमेटिक कर दिया, जिससे कि क्या होता है, आपका कोई टीममेट अगर बात कर रहा होता है तो आपको गेम का साउंड कम आता है, फिर वो जैसी बात करना बंद कर देता है आपको गेम का साउंड बहुत ज्यादा आता है। इसको मैनुअल करके आपको क्या कर देना है, बैकग्राउंड वॉल्यूम ड्यूरिंग चैट आपको इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है, अपने हेडफोन के हिसाब से या फिर अगर आपने ईयरफोन नहीं पहन रखा उसके हिसाब से कम ज्यादा करना रहता है। साउंड इफेक्ट को कर लेना है इतना जितना कि आपको समझ में आए कि हाँ आसपास बंदे हैं, और बाकी सब चीजें आप अपने हिसाब से कर लेना। रिकॉर्डिंग मत करना भाई, क्यों करना है रिकॉर्डिंग। नोटिफिकेशन के अंदर सबको रिजेक्ट कर दो भाई, क्योंकि गेम के टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। रिसीव टीम इन्विटेशंस एंड रिक्वेस्ट, ये सब को ऑन रखना, वरना आपको कोई इनवाइट ही नहीं कर पाएगा भाई। ये सब तो डिफॉल्ट में ही पहले से ही सेट रहता है, इसमें उतना कुछ काम नहीं है। काम है यहाँ पे अकाउंट्स एंड बेसिक। लॉग इन हिस्ट्री चेक कर सकते हो अपना कि कहाँ कहाँ आपका आईडी लॉग इन हुआ है। वीवो में हुआ है भाई, और सैमसंग में कहाँ हो गया, वन प्लस, भाई इतने जगह मेरा आईडी लॉग इन कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो लॉग आउट फ्रॉम ऑल, सबसे आप लॉग आउट कर सकते हो, जिससे कि आपका आईडी सिर्फ आपके पास ही रहे। रिकवरी ईमेल डाल के रखना, जिससे कि अगर आपका आईडी कहीं भी हैक वैक होता है तो आप इसको रिकवर कर पाओ। नीचे आते हैं, यहाँ पे जो सेटिंग सिंक है इसका काम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ब्राउजर कैच जो है इसको आप क्लियर करते रहना और थोड़ा स्मूथ होता रहेगा आपका गेम प्ले। गेम में उतना लोड नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट नेटवर्क इशू रिपोर्ट करके छोड़ देना भाई, अगर आपका नेटवर्क का इशू होता है तो। डायनामिक डुओ आप चाहो तो प्राइवेट कर सकते हो, चाहो तो पब्लिक कर सकते हो। अलाउ फ्रेंड्स टू स्पेक्टेट, इसको ऑफ रखना, क्योंकि आपके दोस्त आके आपका गेम प्ले देख लेंगे तो फिर वो आपसे दोस्ती भी तोड़ सकते हैं। नीचे ये डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक मत करना वरना आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेंसिटिविटी की ओर। तो सेंसिटिविटी आप देख सकते हो, ये जो 138 है ये मेरे अनुसार परफेक्ट है। अगर आप चाहते हो अपने अनुसार परफेक्ट करना तो मैंने 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, आप चैनल में जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बेस्ट सेंसिटिविटी आपके फोन के हिसाब से बताया है, तो आप देखो एंड अपना सेंसिटिविटी सेट करो। नीचे आते हैं, यहाँ पे जो सेटिंग सिंक है इसको अगर आप अपलोड कर दोगे तो क्या होगा, आपका जितना भी सेटिंग किया हुआ है यहाँ पे सेंसिटिविटी कम ज्यादा ये सब कुछ भी कर दो, आप कुछ भी चेंजेस वेंजेस कर दो, लेकिन जैसे ही आप आके यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपका जैसा सेंसिटिविटी जो भी सेटिंग्स पहले था वो चीज आ जाएगा। ठीक है, आपको ऑलवेज इसको अपलोड करके रखना है, जिससे कि आपका आईडी कभी भी लॉग आउट होता है या फिर आप कहीं और लॉग इन करके खेलना चाहते हो तो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे आपका सारा का सारा सेटिंग पहले जैसा आपने सेट करके रखा है वैसा आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सीक्रेट सेटिंग्स जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। अपने गेम के अंदर क्वाड्रा किया और ये लड़की चिल्लाती है, आपको इसकी आवाज कानों में चुभती है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओ, क्विक मैसेजेस में आओ और यहाँ पे फीमेल के वॉइस को मेल कर सकते हो, जिससे कि लड़का बोलेगा। सेव कर देना और सब कुछ सेव हो जाएगा। यही था आज का परम ज्ञान आपने अर्जित किया, जो कि आपके गेम प्ले को एक ऊपर लेवल पे लेके जाएगा। लेकिन वहीं पे आप देखो वेपन के अंदर ये M1014 मैक्स, ग्रोजा मैक्स, MP40 मैक्स, ये सब कैसे होता है, डायमंड से। लेकिन डायमंड लेने के लिए हमें लगता है पैसे। पर आज मैं आपको इतने सारे टिप्स के साथ एक और टिप्स देना चाहता हूँ, वो भी फ्री में, क्योंकि फ्री में आपको मिलने वाले हैं 5000 डायमंड्स। यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करो, दबाते ही आप पहुंच जाओगे इस वीडियो पे। इसमें मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रिक बताया है कैसे आप उस डायमंड को क्लेम कर सकते हो, ले सकते हो। तो दबाओ इस पे, जाके देखो और कर लो अपने अकाउंट में डायमंड्स की बारिश। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।